उसमें कहीं ना कहीं किसी के साथ भी ये 5G में कर सकता है। इसके पास इतना पैसा है, उसके बाद भी ये छोटे बड़े में भेद नहीं करता। एक निगेटिव न्यूज़ है, इसको अगर आपने समझा। देखो सर, पहले इसके साथ इन्होंने कर लिया 5G का, सब खत्म सी होती नज़र आ रही है। अब होगी ज़मीनी लड़ाई, और उस ज़मीनी लड़ाई में आपको अब ये देखना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और सुजलॉन एनर्जी की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का उसका मनोबल इसके अंदर शेयरों को रखकर टूट रहा है, और उसमें थोड़ी सी हिम्मत देने का काम आज इस सुजलॉन एनर्जी में हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया ने लगातार आपको फिर दोबारा से ग्रीनता दिखानी शुरू कर दी है। न्यूज़ आ रही थी सर अच्छी वाली, उसका इफेक्ट आपको 2 से 3-4 दिन पड़ा, और उसके वजह से आपका शेयर 15 रुपये से ऊपर तक पहुंच गया। तो अब तो न्यूज़ सब ख़त्म सी होती नज़र आ रही है। अब होगी ज़मीनी लड़ाई, और उस ज़मीनी लड़ाई में आपको अब ये देखना है कि अब ये आपका शेयर ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। आपको एक बार और मैं बता दूं, अभी गिरावट होने के बाद इसका शेयर दोबारा से तेज़ी पकड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको इस शेयर को और इसकी न्यूज़ को अच्छे से देखना आना चाहिए, और वो मैं आपको दिखाता ही रहता हूँ। सबसे पहले जो भी इसकी न्यूज़ आई है उसमें एक चीज़ ये कही गई है कि जो इनको बैंक गारंटी वापस मिल गई है, उसके हिसाब से इसके अंदर तेज़ी आई है। और वो तेज़ी आना बहुत संभव है, जो इनको बैंक की गारंटी वापस मिल गई है उसकी वजह से इसके अंदर तेज़ी आना संभव है, वो आपने देख लिया। एक न्यूज़ जब इसकी चल के आ रही थी कि इसके 5G का ये काम कर रहा है और उस पर ये अच्छा काम कर रहा है, उसकी वजह से भी तेज़ी आई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, गुजरात पुणे में इसने नोकिया के साथ मिलकर काम कर लिया है। ये न्यूज़ आ गई कि नोकिया के साथ मिलकर इतनी स्पीड ये दे रहा है, ये हमने पहले ट्रायल में देख लिया है। लेकिन वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक न्यूज़ और निकल के आ रही है, जिसमें उसने कहा है कि यूरोपियन कंपनियां जिसमें एरिक्सन और नोकिया है, ये अपनी मनमानी ना करे, इसलिए वो अपने दूसरे वेंडर को भी तलाश कर रहे हैं जो 5G में अच्छा उनको काम करके दे, और जो लागत ज़्यादा एरिक्सन और नोकिया में वो मांग रहे हैं उसको वो कम कर सकें। देखो सर, कहीं ना कहीं ये एक निगेटिव न्यूज़ है, इसको अगर आपने समझा। देखो सर, पहले इसके साथ इन्होंने कर लिया 5G का, और अब ये कहें कि उनकी मोनोपोली ना बन जाए, यानी कि वो अपने मुंह मांगे रेट जो होते हैं कि एक कंपनी है जी, बस हम 5G दे रहे हैं तो हमारे ये रेट हैं। तो इसको तोड़ने के लिए वोडाफोन आइडिया ने अब कहा है वो अपने वेंडर्स की तलाश कर रहा है, दूसरे सोर्सेज भी देख रहा है, जिसमें 2-4 नाम निकल के आने से, चाहे कि हुआई कंपनी है, जेट कंपनी है, तो इनकी जो 5G देने की क्षमता है उससे भी बातचीत हो सकती है। वो इसलिए कर रहा है ताकि ये एरिक्सन और नोकिया अपनी मोनोपोली ना स्थापित कर सके, और लागत में जो प्रभाव पड़ेगा उसको और ज़्यादा ना कर सके। देखो सर, बहुत अलग सी न्यूज़ है, इसको अगर आपको समझना आ गया तभी आप समझोगे। वो जहाँ जियो ने सैमसंग के साथ अपना 5G में वर्क कर रहा है, और एयरटेल ने भी अपना 5G के लिए अलग से कुछ चीज़ें स्थापित कर रखी हैं, लेकिन वोडाफोन आइडिया अभी दूसरों पे डिपेंड है, जिसमें उसने एरिक्सन और नोकिया के साथ इसका नाम जोड़ा जा रहा था। तो मैंने आपको पहले कहा था सर, निगेटिव न्यूज़ कभी भी आ सकती है और पॉजिटिव न्यूज़ कभी भी आ सकती है। अभी तो सिलसिला आपका पॉजिटिव न्यूज़ का चल ही रहा है, और धीरे धीरे फिर करके इसके अंदर निगेटिव न्यूज़ आएगी। और अभी एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र में अभी बैठक हो रही है। उद्धव ठाकरे जो सीएम है महाराष्ट्र के, सबकी नज़र उस पर टिकी है कि वो जो कोरोना आ रहा है नया वाला, उसके ऊपर वो क्या बदलाव करते हैं, क्या प्रतिबंध लगाएंगे। तो अभी एक बैठक चल रही है, उस बैठक में जो भी चीज़ें आएंगी आपको न्यूज़ के द्वारा पता लग जाएगी। और 94 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं पुराने कोरोना से कर्नाटक में। ये भी एक विषय गंभीर बनता जा रहा है कि कोरोना दोबारा से यहाँ पर अपना हाथ फैलाता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं से भी आपकी मार्केट जब भी क्रैश होएगी तो आपको कोरोना के प्रति ही नज़र आएगी, और उसका इफेक्ट हमने 2-4 दिन पहले भी देखा, और अब भी जब जैसे केस बढ़ते जाएंगे उस अनुसार ही इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आएगी जिसमें सारे शेयरों में प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और देखनी है, जहां शेयर गिरते हैं वहीं वोडाफोन आइडिया का शेयर ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा उछाल वोडाफोन आइडिया ने कर दिया था, लेकिन जो ये न्यूज़ आ रही है सर एरिक्सन और नोकिया के साथ, जिसको पहले जो कर चुके हैं, ट्रायल कर चुके हैं, उसको कहीं ना कहीं नकार रहे हैं, क्योंकि लागत जो मूल्य बढ़ती जा रही है उसको कम करने के लिए वो अपने वेंडर्स की तलाश कर रहे हैं। जो समझेगा वही इस मार्केट से पाएगा।
और जो नहीं समझेगा वो 2-4 दिन की तेजी में धोखा खाएगा और वो जरूर से जरूर खाएगा। एक चीज़ आपको और बता दूं सर, जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हैं या पैसे कमाने लग जाते हैं या कोई आपके छोटे मोटे दोस्त होते हैं वो छोटा मोटा काम करते हैं, तो आप उनके साथ बिल्कुल शिद्दत से बात करिए जैसे आप उनसे पहले बचपन पे बात करते थे, क्योंकि अमीरी गरीबी तो एक पार्ट है ज़िंदगी का। एक अंदर की एक शक्ति होती है कि सबके साथ मिलना, छोटा बड़ा किसी का भेदभाव नहीं करना। तो अगर आप किसी भी छोटे व्यक्ति से या किसी भी अनजान छोटे व्यक्ति से प्यार से बात करते हो तो उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और आपकी इज्जत बनेगी। लोग कहेंगे कि इसके पास इतना पैसा है उसके बाद भी ये छोटे बड़े में भेद नहीं कर रहा है। और जो छोटा लोग आपसे बात करेंगे वो अपने आप को धन्य समझेंगे कि इस तो बंदा बहुत बढ़िया भाई, इस पे तो पैसा आने के बाद भी नहीं बदला। ऐसे बंदे बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यही चीज़ आपको पैसा लाने के लिए एक प्रेरित करती है। जब तक कि हम अंदर से दयालु भाव नहीं रखेंगे कुछ भी हमारे साथ अच्छा होने वाला नहीं है। तो मैं एक चीज़ और बता दूं, सुजलोन एनर्जी की बात करते हैं सर, बहुत अच्छी इनकी ऑर्डर बुक होती जा रही है, मैंने आपको पहले बताया था। और सरकार भी कहीं ना कहीं इस सेक्टर को आगे बढ़ाने वाली है, जो बिल्कुल जीरो पोल्यूशंस वाला एक काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी में। ये सबसे अच्छा आपके लिए एक शेयर साबित होगा, क्योंकि कई लोग अपनी झोली भरते जा रहे हैं। समझिए, झोली भरते जा रहे हैं सब अपने शेयरों की। अगर जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ गई, एकदम से उछाल इस कंपनी में आने वाला है जिसका नाम है सुजलोन एनर्जी। पूरा वर्ल्ड जिस काम के लिए पीछे पड़ जाता है उस काम को सुजलोन एनर्जी बड़े शिद्दत से कर रहा है। फिलहाल इसका शेयर 7 रुपये में अटका पड़ा है। जब तक कि अटका पड़ेगा, जब तक कि आपके पास शेयर हैं, जैसे ही आपने शेयरों को निकाला तेज़ी के भाव में आपके शेयर ऊपर जाएंगे, फिर आप इसके अंदर एंट्री करना चाहेंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जब भी आपके पास शेयर है, चाहे वो लॉस में है प्रॉफिट में है, उसको संभाल कर रखें, क्योंकि एक मल्टी बैगर बनने के लिए बिल्कुल छटपटा सा रहा है। सारे काम इसके अंदर अच्छे हो रहे हैं। इसके साथ वाले शेयर काफ़ी तेज़ी में ऊपर बढ़ चुके हैं और इसके पास हज़ारों करोड़ों में काम है। इसे देखते हुए सुजलोन एनर्जी में अच्छी पोजीशन अपनी बना के रखिए। किसी भी निगेटिव लोगों की बातों में ना आइए। शेयर 1 से 2-3 रुपये ही भागता है, ये नहीं कि आपको सीधा वो 10 से 100 रुपये में मिलेगा। वो तो तब मिलेगा जब आप उसको अच्छा सा होल्ड करके रखोगे। तो वोडाफोन आइडिया में सारा दमोदार जहां 5G पे आ रहा था कि 5G में काम कर रहा है, तो अब ये अपने लैंडर ढूंढ रहा है कि जो इसको 5G में काम कर सके। ये अपने स्थानीय, देखो एक चीज़ और लिखी है उस न्यूज़ में, ये स्थानीय दूरसंचार विक्रेता को भी ढूंढ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विक्रेता को भी ये खोज रहा है। यानी कि यहाँ से भी कोई हो सकता है, वो बाद में बात पता चलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंटों पे काम होता है। जो ये वर्ड आ गया स्थानीय का मतलब अपने इंडिया का, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी के साथ भी ये 5G में कर सकता है बात। और आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं, क्योंकि कहीं भी चीज़ें हो सकती हैं, कभी भी पलट सकती है बाजी। तो समझिए सर, बिल्कुल धैर्यवान रहिए, न्यूज़ को पढ़ने की शक्ति लाइए। और अभी एरिक्सन और नोकिया से इनकी बातचीत जो चल रही थी वो चल रही है, और जहां भी इन्होंने परीक्षण कर लिया है अच्छे वाले, जिसकी वजह से शेयरों में प्राइस में इफेक्ट पड़ा है, और अब ये दूसरे लैंडर ढूंढ रहे हैं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।